दोस्तों, अगर आप प्लेन में सफ़र करते हो तो आपके लिए शॉकिंग खबर है और उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली खबर है जिन्होंने 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट 171 बोइंग 7878 के अंदर अपने रिश्तेदारों को खोया है, अपने परिवारजनों को खोया है। किसी ने अपनी वाइफ को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने बच्चों को खोया है, किसी ने अपने माँ बाप को खोया है। यहाँ पर अहमदाबाद से लंदन जा रही ये फ्लाइट कुछ सेकेंड बाद ही टेक ऑफ के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ऊपर गिर जाती है, क्रैश कर जाती है, जिसके अंदर 260 पैसेंजर्स की जान चली जाती है। इतनी भयंकर आग इसमें लगती है। सिर्फ एक सर्वाइवर ही इसमें बच पाता है और यहाँ पर अब इसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जो AAIB ने रिलीज़ करी है, जो ये बताते हैं कि इस प्लेन के टेक ऑफ के बाद ही इसका फ्यूल बंद कर दिया गया था। आप सोच के देखो, आप बाइक चला रहे हो और आप एकदम से अपने बाइक का स्विच बंद कर दो तो बाइक क्या होगी? बाइक रुक जाएगी आगे चल के। वही सेम सिचुएशन हुई, इसके दोनों ही इंजन बंद कर दिए गए क्योंकि फ्यूल को कट ऑफ कर दिया गया, जो कि सबसे हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पर किसी ने मैन्युअली इन फ्यूल के स्विचेस को बंद किया था, क्योंकि यहाँ पर दो स्विच होते हैं, एक लेफ्ट साइड के इंजन के लिए होता है, एक राइट साइड के इंजन के लिए होता है। तो एक एक्सीडेंटली बंद हो सकता है, दोनों एक्सीडेंटली बंद नहीं हो सकते और दोनों को ही 1 सेकंड के गैप के अंदर बंद किया गया है। तो जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर शायद जानबूझकर इन दोनों स्विचेस को बंद किया गया है, जानबूझ के इस क्रैश को करवाया गया है। किसी एक पायलट की हरकत रही होगी जिसने कट ऑफ किया है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये कट ऑफ हुआ है उसके बाद में एक पायलट की आवाज़ आती है, जो कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर से निकाली है AAIB ने, कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, मतलब आपने फ्यूल क्यों बंद किया? उसने कहा मैंने नहीं किया। लेकिन उसके बाद में 14 सेकंड बाद, मतलब 10 से 14 सेकंड लगते हैं उसको दोबारा से स्टार्ट करने में, लेकिन तब तक ये इतनी नीचे पहुंच जाते हैं कि मेडिकल सेंटर की बिल्डिंग के ऊपर क्रैश कर जाते हैं और कोई नहीं बच पाता है। सिर्फ एक सर्वाइवर ही बच पाता है, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ में। यहाँ पर एक्सपर्ट्स की जो राय बाहर से भी आ रही है, मतलब विदेशों से भी आ रही है, हालांकि ये पूरी तरीके से आप कह नहीं सकते कि बिल्कुल सही रिपोर्ट है, क्योंकि US के अंदर भेजा गया है वहां की एविएशन को, तो वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। बोइंग खुद इन्वेस्टिगेट करेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन ये AAIB की रिपोर्ट के अंदर ऐसा ही पाया जा रहा है कि ये दोनों स्विच कट ऑफ हुए हैं, एकदम से ही बंद किए गए हैं, तब जाके दोनों ही इंजन का फ्यूल कट ऑफ हुआ है और ये क्रैश हुए। क्योंकि एक इंजन भी चल रहा होता तो ये किसी तरीके से लिफ्ट ऑफ हो जाते, बच जाते, क्रैश नहीं होता इनका, लेकिन यहाँ पर हो गया, जिसकी वजह से जो भी एक्सपर्ट है एविएशन के मामले में वो हैरान है कि 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजनों का फ्यूल कैसे बंद किया जा सकता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताई जा रही है कि 2018 के अंदर FAA ने एक सेफ्टी एडवाइजरी जारी करी थी बोइंग प्लेन के लिए कि इसका जो फ्यूल स्विच मैकेनिज्म है ना, उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, लेकिन शायद उसको नज़रअंदाज किया गया था और उसकी मेंटेनेंस का कुछ इशू रहा होगा, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उसकी वजह से भी हो सकता है। ऊपर से बोइंग के डिज़ाइन की सेफ्टी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रखा है कई सालों से, क्योंकि बोइंग के कई सारे प्लेन क्रैश हुए हैं और ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं होती, क्योंकि बोइंग का स्टार लाइनर तक आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कैसे लटक झटक के आ गया और सुनीता विलियम्स को भी छोड़ दिया था, बुच विल्मोर को भी वहीं पर छोड़ दिया था और इन द एंड इसको वापस ही आना पड़ा। खाली इतनी इसमें एरर थी। तो बोइंग के साथ में है ये इस तरीके का रिस्क। और यहाँ पर ये जो फ्यूल का स्विच की कंट्रोवर्सी हुई है कि किसी ने जानबूझ के बंद किया है या फिर कोई एरर आई थी या फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो खैर फाइनल रिपोर्ट के अंदर ही पता लगाया जाएगा, जब US के अंदर से रिपोर्ट आती है, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है। और यहाँ पर अभी रिसेंटली इस वीडियो को शूट करते हुए मुझे मालूम चल रहा है कि एयर इंडिया पायलट एसोसिएशन ने रिजेक्ट कर दी है इस पहली इन्वेस्टिगेशन को कि भैया ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कोई भी पायलट नहीं करेगा, तो वो भी क्यों करेंगे। दोस्तों, आपके पास में किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा या फिर डेबिट कार्ड होगा, जो कि शायद मास्टर कार्ड हो सकता है, जो कि शायद वीजा कार्ड हो सकता है। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि वो कौन सा कार्ड आपको दे रहे हैं, लेकिन वीजा कार्ड जो होता है ये करीबन 200 कंट्रीज में चल रहा है, जहां पर रियल टाइम पेमेंट की जा सकती है कि आप एक साथ में ही पेमेंट दे सकते हो किसी भी जने को। लेकिन UPI की पेमेंट आपने देखी होगी इंडिया के अंदर ही मेनली चली थी, उसके बाद में कई कंट्रीज ने उसको अडॉप्ट किया, तो टोटल मिलाकर अभी 7 कंट्री इसको अडॉप्ट कर चुकी है। और 9 साल के अंदर अंदर में ही UPI ने ये कमाल कर दिखाया कि 200 कंट्री में चल रहे वीजा को पछाड़ कर अब वो नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट मेथड या सिस्टम बन चुका
है जो कि सिर्फ 7 कंट्री के अंदर अवेलेबल है, जबकि 200 कंट्रीज के अंदर वीज़ा पेमेंट का सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया के यूपीआई ने एक चीज़ तो मनवा ली है कि ये पेमेंट मेथड ही फ्यूचर होने वाला है, आगे चल के बाकी कंट्रीज भी अब इसको अडॉप्ट करने वाली हैं। दोस्तों आने वाले 3 सालों के बाद में शायद पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि इंडिया एक नया डैम बनाने जा रहा है और इसी के साथ साथ एक कनाल सिस्टम भी बनाने जा रहा है। इस डैम का नाम है कांवर डैम प्रोजेक्ट, जो कि चिनाब के ऊपर बनेगा, जिसके ऊपर 4,526 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक चिनाब कैनाल भी बनाया जा रहा है, जिससे कि चिनाब का कुछ वाटर डाइवर्ट किया जाएगा किसी और दिशा के अंदर। ये रावी बीच सतलुज से होते हुए निकलेगी और किसी रिवर से कनेक्ट की जाएगी। किस में की जाएगी वो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा सोचने समझने लग जाएगा कि यार ये तो पानी ही डाइवर्ट करने की प्लानिंग चल रही है। हालांकि पूरी तरीके से इंडिया पानी डाइवर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इंडिया कह रहा है कि कुछ सरप्लस वाटर जो कि जा रहा है पाकिस्तान की तरफ में, उसको वो डाइवर्ट करेगा अपने दूसरे स्टेटों की तरफ में। वैसे तो दोस्तों ज़्यादा डैम बनाने बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से रिवर के इकोसिस्टम के साथ में खिलवाड़ होती है, वो नेचर के साथ में खिलवाड़ होती है। यही देखते हुए चाइना ने अपने 300 छोटे छोटे डैम तोड़ दिए हैं, डिमोलिश कर दिए हैं, जो कि उन्होंने यांगत्ज़ी रिवर के ऊपर बनाए थे, जिसके अंदर कई सारे हाइड्रो पावर स्टेशन भी इन्होंने लगा रखे थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिए अपनी उस रिवर का नेचुरल फ्लो वापस लाने के लिए। अपने जो जीव जंतु थे उस रिवर के अंदर, उनको बचाने के लिए इनकी एक यांगत्ज़ी स्टुर्जन नाम की एक शायद फिश होती है, वो भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी थी। इतने ज़्यादा डैम इन्होंने बना दिए थे, जिसकी वजह से इन्होंने वो सारे ही डैम तोड़ दिए, क्या ताकि इस एंडेंजर स्पीशी को बचाया जा सके, जो कि विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है, ताकि ये रिवर बिल्कुल ही एक डेड रिवर ना बन जाए, एक झील की तरह ना बन जाए। क्योंकि अगर हर तरफ से आप पानी रोक दोगे तो एक तरीके से झील ही बन जाएगी। तो इसी वजह से इन्होंने उस रिवर को बचाने के लिए, उनके जीव जंतु बचाने के लिए 300 से ज़्यादा डैम तोड़ दिए। और अब ये चाह रहे हैं कि जो भी रिकवरी हो सके नेचर की, जो भी रिकवरी हो सके उस रिवर की, वो हो जाए बस। दोस्तों पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस जिसका नाम हमेरा असगर अली था, वो जुलाई 2025 में जाकर अपने कराची के अपार्टमेंट में मिली 9 महीने तक गायब रहने के बाद। लेकिन एक्चुअली में अक्टूबर 2024 का बताया जा रहा है कि ये शायद ये दुनिया छोड़कर चली गई थी और वहाँ पर सिर्फ इनके अवशेष मिले हैं इनके अपार्टमेंट के अंदर। आप सोच के देखो, बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गई, लेकिन कोई भी बदबू नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। और यहाँ पर पाकिस्तान वाले बता रहे हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि बालकनी खुली होगी, जिसकी वजह से ये बदबू वगैरह नहीं आई होगी। लेकिन सुनने में आता है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है। मतलब आप हाईवे से भी जब निकलोगे, अगर कोई जानवर मरा होगा तो बड़ी तेज़ बदबू आती है, बड़ी गंदी बदबू आती है उस पूरे एरिया के अंदर। लेकिन इन लोगों को बदबू ही नहीं आई, ये बोल रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आजू बाजू के फ्लैट थे वो वेकेंट थे, वो खाली पड़े हुए थे, कोई भी नहीं था। और इसी के साथ साथ जो मालिक था उसने कंप्लेंट फाइल कर रखी थी कोर्ट के अंदर कि मुझे बिल नहीं पेड हुए हैं, और बाकी के जो बिल वगैरह होते हैं वो सब पे नहीं किए गए थे, तो कनेक्शन कट चुके थे और मालिक मांग रहा था अपना रेंट। लेकिन उसने कभी भी अपने मकान की डोर ओपन करने की कोशिश ही नहीं करी। और इन द एंड जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको खोलने का, तो पता चला कि यहाँ पर तो सिर्फ कंकाल पड़ा हुआ है। बट हैरानी वाली बात यह है कि कई सारे सीरियल्स में आ चुकी एक्ट्रेस अक्टूबर से मिसिंग थी 2024 के, और जुलाई 2025 में मिलती है, वो भी जब कोर्ट ऑर्डर देता है इनके गेट को ओपन करने की। मतलब कोई भी नहीं था इनको पूछने वाला, जो कि इनके घर भी चला जाए और देखने चला जाए कि कोई है भी अंदर या नहीं है। और ना किसी ने मिसिंग की कंप्लेंट करवाई, 1 हफ्ते बाद भी, 2 हफ्ते बाद भी, महीने बाद भी। दोस्तों इस लड़के को तो आप जानते ही होंगे, जिनका नाम अब्बू रौजीक है, जो कि बिग बॉस के अंदर आए थे और काफी ज्यादा मतलब वहीं से इनको फेम भी मिला है। हालांकि शॉर्ट और रील्स की वजह से भी काफी ज्यादा फेम मिला है। लेकिन इनको दुबई एयरपोर्ट के ऊपर अरेस्ट कर लिया गया और इनके ऊपर एलिगेशन मालूम है पता है क्या लगा है? चोरी का, कि उन्होंने कुछ चोरी किया। तो मैं तो हैरान हूँ कि भाई इन्होंने भी क्या चोरी की होगी। मतलब इतना ज्यादा फेमस बंदा जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रखा है, कुछ ना कुछ करता है तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है अच्छा खासा। और हर जगह जाते हैं, मतलब होटल वगैरह में, मतलब जो इनॉग्रेशन वगैरह करनी होती है तो वहाँ पे भी ये चले जाते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो इन्होंने क्या चोरी की होगी जिसकी वजह से इनको दुबई एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया है? मे भी कोई लंबा ही हाथ मारा होगा।